नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। परसों शायद हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन से एक कदम आगे बढ़ गई है। ये बात इस पर चिदम्बरम जी ने कहा कि ऐसा करने के लिए किसी अच्छे न वित्त मंत्री की आवश्यकता है न प्रधानमंत्री की। ये तो अपने आप गणित से होता रहेगा कि हर 5 साल में हमारी अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाया करती है, 5-1 साल में। अब वो 5 साल में हो या 7 साल में हो, लेकिन अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है अपने आप अगर तरक्की हो तो। और सब कुछ निर्भर होता है कितने % पे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। अगर आप देखें अपनी 75 साल की यात्रा, तो एक लंबा दौर हमारा 2-3% ग्रोथ का था, तरक्की का था। उसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे, जब तक नरसिम्हा राव नहीं आए। जब उन्होंने बदला, एक रास्ता अपना, नीति बदली और समाजवादी से हम लोगों ने धारा पकड़ी, थोड़ी सी पूंजीवाद की, जहां उद्योगपतियों को थोड़ी जगह दी गई, जो पहले उनके ऊपर जितने अंकुश थे कुछ कम किए गए। अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी जकड़ी हुई है तमाम स्फगटी रूलों में, कायदों में। ऐसे अभी भी अगर आप देखें दुनिया के नाम पे हिसाब से, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो करीब 100 के नीचे आती है, तमाम 100 नीचों के देशों के बाद में आती है इस मामले पर कि हमारे यहाँ काम करना कितना आसान है। ईज़ ऑफ बिज़नेस कहते हैं अंग्रेज़ी में। वो हमारे यहाँ अभी भी तरक्की कितनी भी हो, लेकिन 100 देशों में भारत से ज़्यादा आसानी होती है व्यापार करने में, कोई भी काम करने में। अपने आप में एक मान लीजिए भारत की जो एक जांच, कॉपी की जांच करें तो काफ़ी बुरे नंबर हमारे हैं। लेकिन ये जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो अभी भी करीब 1.5 लाख के आसपास है। 1.5 लाख की आय में यानी $2000 के आसपास जो हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी है, वो चीन से करीब 6.5-7 गुना कम है, और अमेरिका से करीब 25 गुना कम है, और इंग्लैंड से भी करीब 20-25 गुना कम है। तो अगर हम ढिंढोरा पीटें कितना हम इतने बड़े देश होके और एक छोटे से देश से आगे निकल गए सिर्फ इसलिए कि उसके हम उपनिवेश हुआ करते थे एक ज़माने में, तो वो एक अपनी एक तरह की सोचने का तरीका है। लेकिन उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश जो चीन है, जो हमारे बराबर ही था करीब 20 साल पहले तक, अब हमसे करीब 12-13 साल आगे बढ़ चुका है। लोग, हमारे अपने पुराने विदेश सचिव ने कहा कि चीन की तरक्की से भारत को देखें तो लगता है ऐसे कार में जैसे आप अपने जो पीछे वाले शीशे से देखते हैं गाड़ियों को, उनसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे रह जाती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो चीन और भारत की अर्थव्यवस्था एक समय में करीब बराबर के आसपास थी, प्रति व्यक्ति आय भी करीब बराबर थी। भारत की कुछ ज़्यादा ही थी चीन से, और आज की तारीख में हम उसके 6-7वां रह गए हैं। तो हमें कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत है। इसमें जो सबसे एक बड़ी बीमारी होती है अपना दावा करने की और छाती ठोकने की और बड़बोला करने की। बड़बोलेपन से किसी देश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अक्सर कहा करता था, और कम से कम कुछ एक प्रधानमंत्रियों से बात करने का जब मौका मिला, तुमने उनसे यही कहा कि अपनी योजना आयोग की जो एक समझ थी उसके हिसाब से अगर आप दक्षिण कोरिया को देखें, जो हमसे सीखने आया था कैसी योजना बनती है, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। जब हमसे सीखने आए थे करीब 57 के आसपास, तब उनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे कम थी, और जब उन्होंने देखा से कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो रास्ता छोड़ दिया। अब उनकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के आसपास है। तो इतना फ़र्क पड़ा है। साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने अपनी अर्थव्यवस्था में इतना फ़र्क किया है। तो जो दावा किया जा रहा है, जो एक ढिंढोरा पीटे जा रहा है कि हमने इंग्लैंड की जो रेखा थी उससे हम दो कदम आगे बढ़ गए हैं, वो अपने आप में एक भुलावा है, एक तरह से कह लीजिए। दिल के बहलाने को अच्छा ख्याल है, लेकिन असलियत यह है कि हम अपने पड़ोसी से बहुत पीछे रह गए, जबकि उसके साथ साथ चल रहे थे, कुछ आगे भी थे। दूसरा जो असली तरीका जो सोचने का है अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, वो प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। जो राष्ट्रीय जीडीपी का कोई मतलब ही नहीं है, जिसको लेके ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो सबसे अनर्थक मान लीजिए। उसका कोई मतलब नहीं है अगर हमें देखना हो कि हम कितने
सफल रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था में। और तीसरा ये है कि अगर हम लंबे दौर से देखें तो जो भी परिवर्तन आया था वो नरसिम्हा राव के ज़माने से शुरू हुआ और मनमोहन सिंह ने उसको चलाया। और अगर आप देखें आज की तारीख में नरसिम्हा राव के ज़माने से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 15-15 साल सरकार चलाई है। और उसके हिसाब से देखें तो जो तरक्की हुई है वो कांग्रेस के समय में हुई है और जो ठहराव रहा है वो भाजपा के समय में रहा है। वजह हम बाद में उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि 1991 से 2022 तक के जो 31 साल हुए हैं, इन 31 सालों में 15 साल सरकार थी कांग्रेस की और 16 साल मान लीजिए 15-16 साल भाजपा की, तो बराबर की सरकारें रही हैं। और इसमें जो रिकॉर्ड है अगर आप देखें कायदे से तो कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है वो तरक्की का है और काफ़ी तरक्की का है, और जो भाजपा का रिकॉर्ड है वो ठहराव का है और कुछ ढलाव का है। उसकी भी कोई वजह होगी, उसकी आप चर्चा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब आलोचना का नहीं है। अभी ये सिर्फ चीज़ों को किस तरह हम समझते हैं उस बात की चर्चा करनी चाहिए। आज की तारीख में अगर हम देखें कि पिछले 30 बरस में तरक्की के बावजूद कितने देश हमसे आगे बढ़ गए हैं प्रति व्यक्ति आय में। हम राष्ट्रीय आय की बात नहीं कर रहे, वो हमारी साइज़ इतनी बड़ी है। भारत की कल्पना, भारत का जो तुलना करनी है अगर, तो सिर्फ चीन के संदर्भ में हो सकती है। चीन अमेरिका से होड़ लगा रहा है और हम ब्रिटेन से लगा रहे हैं। अमेरिका अगर वो मान लीजिए 1/3 हिस्सा दुनिया का है, तो ब्रिटेन जो है उसके सामने करीब मान लीजिए 1/20 बन जाता है, 1/25 के आसपास, आज की तारीख में 1/50 के आसपास। तो हम अपनी तुलना करेंगे अमेरिका से, चीन से, जिसके पीछे हम रहने की कोशिश करते हैं, या हम करेंगे ब्रिटेन से जो कि काफ़ी नीचे आ चुका है, क्योंकि सबसे बड़े और उसके बाद वाले का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। 2014 में सरकार जो चुनाव हुए थे उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कहा गया था कि उस समय भारत अगर पीपीपी की बात करें, यानी कि जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, यानी कि रुपए के दाम अगर हम लोग स्थानीय संदर्भ में देखें और सिर्फ उसकी तुलना विदेशी मुद्रा के संदर्भ न करें, तो भारत तीसरे नंबर पे आ गया था। यानी कि अमेरिका, चीन और भारत, और जापान से आगे था, तो और देशों से आगे था। वो भी अपने आप में उसमें थोड़ा एक मन बहलाने के लिए वो भी अच्छा है, लेकिन उससे एक सार्थकता जो है हमारी अर्थव्यवस्था एक साफ नहीं होती। फिर भी वो जो है राष्ट्रीय आमदनी से थोड़ा सा मान लीजिए कोशिश करता बताने की कि हम अगर हमारी अर्थव्यवस्था को हमारे संदर्भ में देखें तो हम कुछ और अच्छा कर रहे हैं। तो हर सरकार की कोशिश रहती है दिखाने की कि हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10-15 सालों से जो तरक्की हो रही थी, जो 8-9-10% वाली, वो कुछ कोरोना ने, कुछ हमारी नीतियों ने, सब मिला के, और कुछ गड़बड़ियों ने, जैसे कि नीतियाँ हमारी कुछ एक पूंजीपतियों को समर्थन करती रहें, लेकिन देश भर में उसका असर अर्थव्यवस्था को ठीक करने में जो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है पिछले 8 साल में। तो हमें क्या करना चाहिए? हम अगर हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छा करना है, बढ़िया बनाना है, तो उसमें सब लोगों को हिस्सेदारी चाहिए। जब गरीब से गरीब आदमी की जहाँ आमदनी $10,000 हो जाती है, मान लीजिए आज अररिया में हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी 11-12 हज़ार के आसपास है, बिहार की 50-60 हज़ार की है, उत्तर प्रदेश की 60-65 हज़ार की है, साल भर की आमदनी एक व्यक्ति की। तो अगर परिवार 5 लोगों का है तो उनकी आमदनी 2.5-3 लाख हो जाएगी, लेकिन ये औसत आमदनी है। 80% लोग औसत के नीचे हैं, और ज़्यादातर लोग आप देखें जो सबसे ज़्यादा जो गैर बराबरी है आमदनी के बंटवारे में, जिन देशों में, भारत उसमें बहुत उसकी ऊंची जगह है। तो अभी की स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर जो ऐसी चीज़ें हैं जहां हमें आगे होना चाहिए हम बहुत पीछे हैं, और जहाँ पीछे होना चाहिए हम बहुत आगे हैं। तो कुछ
उलटबासी से चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के, और उसकी वजह है कि हम गरीबों का ख्याल कम करते हैं। शिक्षा पे हमने बहुत कम वज़न दिया है। जो हमारी ये स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे बहुत कम वज़न दिया है। जिन चीज़ों का नागरिकों से सीधा रिश्ता है उस पर हम लोगों ने ज़्यादा काम नहीं किया है। उसकी वजह है कि हम अर्थव्यवस्था में पीछे रह जाते हैं। तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, एक संतुलन लाया जाए। अगर हम सिर्फ 10 लाख करोड़ राइट ऑफ करते रहेंगे, माफ़ करते रहेंगे पूंजीपतियों का बनस्पत की लोगों को मजबूत करने के, और जैसे कि मनमोहन सिंह सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए, उनमें कमियां थीं, काफ़ी कमियां थीं, लेकिन उनसे जो गरीबों की आमदनी बढ़ी। आज की सरकार ने क्या किया कि 95 करोड़ लोगों को उन्होंने कहा कि हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इन सब से ताकत अर्थव्यवस्था की बढ़ती नहीं है, बल्कि जो हमारी क्षमता आगे बढ़ने की है वो थोड़ा शिथिल हो जाती है। तो ये अभी बहुत चीज़ें सोचनी समझने की हैं, लेकिन हमारी सरकारें दावा करना पहले बहुत पसंद करती हैं। इनसे हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो हमारी तुलना चीन से करिए, इंग्लैंड से नहीं। अगर आप अपने आप को शेर मानते हैं तो तुलना शेर से कीजिए, बकरी से नहीं, या अल्सेशियन लेब्राडोर ऐसे कुत्तों से मत कीजिए। तो ये सोचने की बात है कि हम कहाँ हैं, जो अर्थव्यवस्था की जो होड़ लगी हुई है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, और इससे क्या होड़ होना चाहिए कि नहीं, वो भी बड़ा सवाल है। तो जो भी अभी कहा वित्त मंत्री ने, उन सबको एक संदर्भ में देखिए, और वो संदर्भ यही है कि बड़बोलापन अच्छा नहीं है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे मानव के लिए, चाहे देश के लिए। उससे अच्छा ज़रूरी ये है कि हम अपने जो सही उसको परिप्रेक्ष्य में देखें। भारत के लिए सही परिप्रेक्ष्य अगर है कोई तो चीन है, जहां आबादी हमारी उनके बराबर है। उस बात का ख्याल करके हम अगर आगे बढ़ने की सोचते हैं तो उसका एक असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।